अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है स्कैटर प्लॉट्स। ये एसएटी मैथ का ऐसा टॉपिक है जो हमने ना कभी 9th-10th में पढ़ा है और ना कभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो मैंने देखा है कि बच्चों को इस टॉपिक की इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती। आज मैं आपको ये टॉपिक डिटेल में समझाऊंगा और जो मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा आपने उसको नहीं भूलना। तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो पढ़े होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, हमने कभी ना कभी पढ़े हैं, लेकिन ये टॉपिक हमने कभी भी नहीं पढ़ा। सो आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से और फोकस से। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं स्कैटर प्लॉट्स के। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा अब हमारे माइंड में एक सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्कैटर प्लॉट्स का क्वेश्चन है। जब भी आप एग्जाम में देखें कि ग्राफ में इस तरह के डॉट्स लगे हुए हैं और एक लाइन है, उसके नीचे भी डॉट्स हैं, ऊपर भी डॉट्स हैं, इट मीन कि ये स्कैटर प्लॉट्स का क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन में भी आपको बताएगा कि ये स्कैटर प्लॉट है। ये देखें द स्कैटर प्लॉट, ये देखें ग्राफ में पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, लाइन भी है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि स्कैटर प्लॉट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्कैटर प्लॉट अबव शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एज इन ईयर्स एंड शू साइज फॉर 24 मेल्स बिटवीन 10 एंड 20 ईयर्स ओल्ड। ये 10 से लेके 20 ईयर्स ओल्ड में 24 मेल है। ये आप चाहे तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 मेल्स हैं 10 to 20 years. The line of best fit is also shown based on the data how many 19-year-old males had a shoe size greater than the one predicted by the line of best fit. अब स्कैटर प्लॉट के कुछ क्वेश्चंस पे हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है। कुछ स्टेटमेंट इतनी सिंपल होती हैं कि हमें फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमने थोड़ा सा बस उस पर फोकस करना होता है तो हमें उसका आंसर मिल जाता है। अब इस स्कैटर प्लॉट के क्वेश्चन पे कोई भी फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बताया है हाउ मैनी 19-year-old मेल्स, इट मीन ये पॉइंट had a shoe size greater than, had a shoe size greater than। अगर वो लेस देन कहता तो फिर हमने लाइन से नीचे वाले जो पॉइंट्स थे उसको लेना था। उसने कहा है ग्रेटर, इट मीन लाइन से ऊपर वाला ग्रेटर। अब 19 की लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? 2। ऑप्शन बी में 2 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल। मैंने आपको क्या बताया, कभी तो ऐसा होगा कि हमें स्टेटमेंट के अंदर से ही आंसर मिल जाएगा, कभी ऐसा होगा कि हमें स्टेटमेंट में से आंसर नहीं मिलेगा, हमें ये वाली फॉर्म भी लानी पड़ सकती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपसे हाल ही ये पॉइंट भी पूछ लेता है, स्लोप, मीन ग्रेडियंट। ओके, मैं आपको हर किस्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्कैटर प्लॉट्स के। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देखें ग्राफ है और उसमें पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्कैटर प्लॉट अबव शोज द फैट कंटेंट एंड कैलोरी काउंट्स ऑफ 8 डिफरेंट कप्स ऑफ आइसक्रीम based on the line of best fit to the data shown, what is the expected increase। आपने जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन कर लेना है। इन द नंबर ऑफ कैलोरीज of each additional gram of fat in a cup
ऑफ आइसक्रीम। अब उसने ऊपर सेकंड लाइन में बताया था कि 8 डिफरेंट कप्स हैं आइसक्रीम के, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 डिफरेंट कप्स हैं और उसने कहा था जी कितना इंक्रीज करे इन द नंबर ऑफ कैलोरीज फॉर ईच एडिशनल ग्राम ऑफ फैट इन अ कप। हमें अब एक ईच एडिशनल ग्राम निकालना है फैट किसका, कप ऑफ आइसक्रीम का। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, फिर ही हमारा आंसर निकलेगा। अब फार्मूला अप्लाई करने का क्या तरीका है, हमने हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन में एक फार्मूला सीखा था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला हमने हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन वाले टॉपिक में सीखा था, आप चाहें तो मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकलता है उसको कहते हैं ग्रेडियंट या स्लोप। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें वो कभी कभार m फाइंड करने को भी कह सकता है, अब वो इधर m ही फाइंड करने को कह रहा है। हमें जब तक दो ब्रैकेट वाली वैल्यूज नहीं होगी तब तक हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें दो ब्रैकेट्स वाली वैल्यू को लेना है और फिर हमने उन वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कर देना है। अब हम वैल्यूज कैसे लेंगे, आपने जहां से लाइन शुरू होगी ये देखें तकरीबन 18 से हो रही है, आपने जरूरी नहीं है कि 18 ही पॉइंट लेना है, आप 20 ले लें, 20। अब ये इस वाली लाइन में कहाँ पे कट हो रही है, 340 पे, ये देखें। ये आपने इस तरह पॉइंट्स लेने हैं, कभी भी पूरे पूरे पॉइंट्स नहीं लेने और कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता तो आपने उसके करीब वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है, राइट। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया, इसको हम x1 कह लेते हैं, इसको y1 कह लेते हैं। अब हमने एक और ब्रैकेट वाली वैल्यू लेनी है 30 और ये कट हो रही है 420 पे। हमने दो ब्रैकेट वाली वैल्यू बना ली, इसको x2 कह देते हैं और इसको y2। अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने पॉइंट कैसे लेने हैं, जहाँ से ये लाइन, ये इस तरह की लाइन शुरू हो रही हो, ये जैसे 20 से शुरू हो रही थी, 18 भी आप ले सकते हैं, 20 हमने ले ली और दूसरी वैल्यू हमने ली जहाँ से ये लाइन ख़त्म हो रही थी, ये देखें तकरीबन 32 पे ख़त्म हो रही है, हमने 30 ले लिया और ये 420 पे कट हो रही थी। अब हमने इसके ऊपर सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देना है, y2 है हमारे पास 420, y1 है हमारे पास 340, x2 है हमारे पास 30 और x1 है हमारे पास 10। 420 माइनस 340 80 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास आंसर आ गया 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि आपने आखिर वाला ही पॉइंट लेना है, आप दरमियान वाला भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि 25 और ये कट हो रही है 380 पे, आप ये भी पॉइंट ले सकते हैं, आंसर फिर भी 8 ही आएगा। लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करें कि लास्ट से ही पॉइंट लें, फर्स्ट से और लास्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्कैटर प्लॉट्स के क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द स्कैटर प्लॉट अबव शोज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लाइड टू 8 odd fields and their yields। 8 odd fields हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। The line of best fit is also shown। Which of the following is closest to the amount of nitrogen applied in pounds per acre to the odd field whose yield is best predicted by the line of best fit? अब इधर एग्जामिनर ने हमें एक हिंट दिया है। Which of the following is closest to the amount of nitrogen applied in pounds per acre? Amount of nitrogen applied pounds per acre। It means हमने इस लाइन से वैल्यू को फाइंड करना है, इस लाइन से नहीं करना। अब आप देखें डॉट कौन सा ऐसा है जो लाइन के बहुत ही नजदीक है, ये वाला, राइट। अब ये अगर हम इस तरह सीधी लाइन यहाँ पर लगाएं तो ये कहाँ पे आएगा, तकरीबन 350 पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपने देखा इस क्वेश्चन पे मैंने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, कुछ मैंने इस पे ग्रेडियंट स्लोप नहीं निकाला, सिंपल मुझे उसने स्टेटमेंट में हिंट दिया था और मैंने आंसर फाइंड कर लिया। आगे और भी डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें नए नए कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन जो मैंने आपको अभी समझाया है आपने ये याद रखना है कि स्टेटमेंट में अगर तो क्लू मिल रहा है तो फिर आपको कोई फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। द स्कैटर प्लॉट अबव शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर द रेस्टोरेंट्स इन 7 different mall food courts 1 2 3 4 5 6 7। okay, the line of best fit is also shown according to the data। ये असल जो काम की बात है ना वो आपको यहीं पे बताएगा लास्ट वाली 2 या 3 लाइन में। What is the total number of seats at the food court represented by the data point that is farthest from the line of best fit? वो पूछ रहा है कि मुझे ये बता दो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है। अब हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि जो सीट्स हैं वो कहाँ तक गई हैं। ये देखिए 80 पे पॉइंट है, इट मीन 80 से ऊपर नहीं गया। टोटल हमारे पास हो गए 80, राइट। और हमारे पास कितने डिफरेंट मॉल फूड कोर्ट से 7, 80 मल्टीप्लाई 7 560। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपने देखा मैंने सिंपल इसको सॉल्व किया है, मैंने देखा कि 80 से आगे पॉइंट नहीं गया हुआ। अगर आप कहें जी हमने ये पॉइंट नहीं देखा, हमने लाइन को देखा, ये लाइन तो यहाँ से ही नीचे गिर रही है, इट मीन्स टोटल 75 है, या आप इसको 70 कह लें और आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 490। तब भी ऑप्शन डी चूज करेंगे आप। 320 तो नहीं कर सकते क्योंकि 490 और 320 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 560 और 490 में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको ऑप्शंस में मिल जाए। स्कैटर प्लॉट के क्वेश्चन में हो सकता है कभी आपको उसके नज़दीक नज़दीक जो वैल्यू है उसको भी सिलेक्ट करना पड़े। अगर आप 70 भी लेते फिर भी ऑप्शन डी था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। The scatter plot above shows data from a random sample of people who reported the age and mile age of their cars. A line of best fit for the data is also shown। आपने देखा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, वो चाहता है कि बच्चे का टाइम ज़ाया हो। एग्जामिनर आपको इस वजह से लंबी लंबी स्टेटमेंट देता है, हालांकि काम की बात उसने आखिर पे दी होती है। बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा ये लाइन पढ़ने का कोई मकसद नहीं था हमें,
लेकिन हमें फिर भी पढ़नी पड़ रही है। आप अपने माइंड को इतना होशियार करें कि जब आप स्कैटर प्लॉट्स का क्वेश्चन देखें आप कहें मुझे पढ़ना यार से। वो जो पेपर होते थे ना जो हमारे 9th 10th के, जिसमें वो 3-3 घंटे दिए जाते थे और कहा जाता था बच्चे राम राम से स्टेटमेंट पढ़ते थे, उर्दू में उसको पहले ट्रांसलेट करते थे, फिर उसका आंसर निकालते थे। एसएटी मैथ में इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा दे दिया जाता तो फिर आपके माइंड की एबिलिटी चेक नहीं की जा सकती थी। इसी वजह से आपको 1 मिनट दिया जाता है ताकि आपका जो माइंड है वो देखें कितना शार्प है, कि वो क्वेश्चन को कितना तेजी से सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, राइट? Which of the following is closest to the predicted mileage in thousands of miles of a car that is 13 years old? ये देखें, अब ये उसने काम की बात बता दी है। उसने कहा जी इन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ अ कार डेट इज 13 years old। अब जब भी आप देखें स्कैटर प्लॉट्स में कि हमें इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई है ग्राफ में, तो आपको मैं एक आसान तरीन हल बताता हूँ। आपने सिंपल उस इक्वेशन को लिखना है बाहर, और जो भी उसने वैल्यू दी हो लाइन में 13, 19, वो कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, तो आपने सिंपल उसको x की जगह में पुट कर देना है। y इक्वल 12, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13, y 12 मल्टीप्लाई 13 156 प्लस 5 161। ये आ गया जी हमारे पास करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखा, मैंने आपको समझाया था कि कभी ऐसा होगा कि आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपने परेशान नहीं हो जाना कि मेरा तो आंसर ही गलत आया। आपने उसके जो नजदीक वैल्यू है उसको टिक लगाना है। अगर ना सही हो फिर आप मुझे कहिएगा कमेंट में आकर कि हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बस इस क्वेश्चन में आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आप देखें कि स्कैटर प्लॉट का क्वेश्चन है और ग्राफ में हमें इक्वेशन दी गई है, सिंपल आपने ना एक्स की वैल्यू जो भी उसने स्टेटमेंट में दी होगी उसको पुट करना है और आंसर निकाले। फुल आसान करके मैंने आपको समझा दी है। स्कैटर प्लॉट्स के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप बड़ा ध्यान से सीखिएगा और उसमें मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। ये स्कैटर प्लॉट्स का इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप ये समझ लेते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई स्कैटर प्लॉट्स का क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हैं तो स्कैटर प्लॉट्स का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं रह जाता जो आपको नहीं पता। इसमें सबसे पहले जो हमने 2 बातें सीखनी है ना, क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। मेरा काम है आपको ऐसे कंसेप्ट सिखाना कि आप जिस हद तक मर्जी आपको मुश्किल पेपर दे दे, जब भी आप ग्राफ देखें ना, आप ग्राफ से ही समझ लगा लें कि मैंने इसे करना क्या है। मैं आपको इस तरह का तैयार करना चाहता हूँ। अब जब भी आप देखें कि ग्राफ में पॉइंट्स ना ऐसे ऐसे ऊपर को जा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स कि ये ग्रोथ है, तो प्लस का साइन यूज होगा। और आप जब भी देखें कि ग्राफ में इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है, नीचे आ रहा है, चाहे घूम फिर के क्यों ना आए, वो नीचे ही रहा है, इट मीन्स के माइनस का साइन आना है। सिंपल। चाहे वो इस तरह ले आए, चाहे वो इस तरह करके ले आए, चाहे वो इस तरह करके ले आए, इसका मतलब माइनस ही है। और जब भी आप देखेंगे ग्राफ की जो नोयत है वो इस तरह की है या इस तरह की है, डॉट्स हैं इस तरह है, इट मीन्स ये प्लस है। ये बात आपने नहीं भूलनी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे अप्लाई होता है। The scatter plot above shows why the number of employees remaining in an office building X hours after the building's air conditioning stopped working. Of the following equation which best models the data in the scatter plots. अब इस क्वेश्चन में हमने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना, हमने सिंपल ये देखना है कि ये जो डॉट्स बन रहे हैं
हमने इसके ऊपर लाइन लगा कर देख लेना है। ये देखें, साफ नजर आ रहा है कि माइनस लगना है, नीचे आ रहा है। अब हमने ऑप्शंस में देखना है कि जहां पे भी इक्वल के बाद प्लस वाले साइन वाले है ना, उसको फौरन क्रॉस कर दें, क्योंकि वो है ही गलत। हमने देख लिया कि वो नीचे आ रहा है। अब हमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन रह जाएगी, ए और बी में। मैं आपको वो भी समझाता हूँ। अब हमें ऑप्शन ए और बी में चूज करना है माइनस। जब भी हमने ये चूज करना है ना, आप सोचेंगे कि माइनस कहाँ पे लगना है, तो इक्वल के फौरन बाद माइनस आना है। जब भी इस तरह ग्राफ हो के कर्व हो के नीचे आ रहा है, इट मीन्स के इक्वल के बाद फौरन माइनस आना है। 7x का स्केयर हमें ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस में +8x ए में भी है और बी में भी है। अब ए में एक डिफरेंस है -300 और बी में है +300। आपने ये बात याद रखनी है कि स्कैटर प्लॉट्स क्वेश्चन की इक्वेशन में कभी भी आपने -300 नहीं लेना। मीन थर्ड वैल्यू माइनस वाली कभी भी नहीं लेनी, हमेशा प्लस वाली ही लेनी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आप पूछें क्यों, तो उसका जवाब है ये देखें, 300 से पॉइंट गिरना शुरू हुए हैं। इट मीन्स कि 300 तो वैल्यू कंफर्म है कि वो वहां तक गई है। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं या हम ग्राफ को देखना जानते हैं, तो हमें जब डॉलर्स के रेट्स देखते हैं, उसमें हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि 256 पे गया है, या मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद वो नीचे आया है, तो पॉइंट तो वहां तक लग गया ना कि 256 तक गया है। इस तरह का तो नहीं होगा कि 256 बस 2 सेकंड के लिए गया था, चाहे वो आधे सेकंड के लिए जाए, पॉइंट वहां पे लग जाना है। और इसी तरह ये पॉइंट यहाँ पे भी लग गया कि 300 पे वो गया है, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। राइट, ऑप्शन बी को हमने चूज किया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्कैटर प्लॉट्स में इससे ज्यादा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं दे सकता। हमने हर किस्म का क्वेश्चन सीख लिया। बस आपने जो मैं आपको बातें बताई पीछे क्वेश्चन में, आपने उसको याद रखना है और स्कैटर प्लॉट्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कहूँगा कि आप जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है ना, आप खान एकेडमी के जो 8 पास्ट पेपर्स है ना, उनमें से एक क्वेश्चन ढूंढें। अच्छा, बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? सर कहते हैं बच्चों मेरी बात सुनो, पास्ट पेपर सोल्व करो। और सर ये नहीं बताते कि पास्ट पेपर बच्चा कैसे सॉल्व करे। उसने अभी सिर्फ 2 टॉपिक सीखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और स्कैटर प्लॉट्स के। अब वो क्या सारा पास्ट पेपर करे? सारा पास्ट पेपर करेगा 800 मार्क्स का, उसको सिर्फ 2 क्वेश्चन आते होंगे, डी ग्रेड हो जाएगा, यार मुझे तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने सिंपल जो टॉपिक सीखा, पास्ट पेपर पकड़ना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, मीन प्रैक्टिस करनी है। सिंपल। सारा पेपर आपने तब सॉल्व करना है जब आप मेरी सारी वीडियोस देख लें। एक पेपर आप बचा के रखिएगा लास्ट में। 7 पेपर्स को आप सॉल्व कर लें, जो लास्ट वाला जो एक पेपर है उसको आप सॉल्व ना करें, उसको तब सॉल्व करें जब आप मेरी सारी वीडियो देख चुके हो। ओके। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस की समझ आई है और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान एकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।